अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, मैंने सोचा रैंडमली लेक्चर देने के बजाय आपको डायरेक्टली किताब से ही पढ़ाना शुरू कर दूँ, क्योंकि छुट्टियाँ होने वाली हैं तो इस तरह समझ नहीं आती कि कौन सा टॉपिक है। तो मैंने जो है ना वो 5th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास और 9th क्लास की बायोकेमिस्ट्री को पढ़ाने का फ़ैसला किया है। तो ये इस वक्त जो मेरे हाथ में है ये जनरल साइंस है, ये क्लास 5th की है। और ये जो मेरे पास बुक है ये हमारे एफजी के स्कूल्स में और इस्लामाबाद मॉडल स्कूल्स में पढ़ाई जा रही है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका इंडेक्स दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखें, ये इसका इंडेक्स है, ठीक है। ये आप देख लें। अब उम्मीद करती हूँ कि यही वाले चैप्टर्स होंगे। ये पहला जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, और उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, डिजीज़ हैं, उसके बाद फ़िज़िकल साइंस है और उसके चैप्टर्स हैं। उसके बाद अर्थ एंड स्पेस साइंसेस है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चले जाते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी सिस्टम के ऊपर मैंने आपको लेक्चर दिया था। तो आप लोग जो है ना ये पेज नंबर 2 खोल लें, 5th क्लास। ये देखें पेज नंबर 2 है, और हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, ऑर्गन्स टू ऑर्गन सिस्टम। क्या टॉपिक है हमारा, ऑर्गन्स टू ऑर्गन्स सिस्टम। मैंने इसको हाईलाइट भी किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसकी रीडिंग करती हूँ। क्या है जी, रीडिंग हम लोग करना शुरू करते हैं। ह्यूमन बींग्स हैव टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। अच्छा, मैंने आपको बताया था सेल्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यूज़, और टिश्यूज़ आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स। ऑर्गन जो होता है उसका मतलब होता है अज़ू, और अगर बहुत सारे ऑर्गन्स होंगे तो उसका मतलब होगा अज़ा। जैसे दिल, गुर्दे, फेफड़े, नाक, कान, गला, ये सब क्या हैं, ऑर्गन्स हैं, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है, अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ मेक एन ऑर्गन। जब टिश्यूज़ का ग्रुप आपस में मिलेगा तो वो क्या बना देगा, ऑर्गन बना देगा। एंड द ग्रुप ऑफ ऑर्गन आर लिंक्ड टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। और जब ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ आपस में मिलेंगे तो वो क्या बना लेंगे, ऑर्गन सिस्टम बना देंगे। ईच ऑफ दीज, ठहरें, आपको नज़र आ रहा है, ईच ऑफ दीज सिस्टम्स इन टर्न, ठीक है, इन टर्न परफॉर्म्स वन आर मोर स्पेसिफिक फंक्शन। स्पेसिफिक का मतलब होता है मखसूस काम, ख़ास काम। तो ये जो सिस्टम्स होंगे ये या कोई एक काम करेंगे या फिर 2 या 3, जो भी इनके ज़िम्मे काम होगा, मखसूस काम होगा, वो काम ये करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये डायग्राम है। ये सबसे पहले किसकी डायग्राम है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम है। ये देखें, इस डायग्राम में इसको लेबल भी किया हुआ है। तो सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा नज़र आ रहा है, ये देखें, खुराक की नाली है, ये मुंह से शुरू हो रही है, और इसके पहले हिस्से का नाम है एसोफेगस। ये देखें बच्चों, आपको नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं एसोफेगस। जो इसका पहला हिस्सा है नाली का, इसका नाम है एसोफेगस। उसके बाद जो है ये दूसरा जो हिस्सा है इसका नाम है स्टोमिक, ठीक है। फिर ये जो तीसरा हिस्सा है यहाँ पे क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसके बाद इसका फंक्शन शुरू हो जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या फंक्शन है, ब्रेक्स डाउन फूड इनटू सिंपलर फॉर्म्स। जो हम खाना खाते हैं उसको उसके बेसिक अज्जा में तोड़ फोड़ देना, ठीक है। विच कैन बी एब्जॉर्ब्ड, ताकि वो जज़ब हो जाए। एब्जॉर्ब्ड का मतलब है जज़ब हो जाए, इनटू ब्लड स्ट्रीम, जो हमारा खून है उसके अंदर जज़ब हो जाए। अब आप ये सोच रहे होंगे, खून, खुराक तो हम मुंह से खाते हैं और हमारे जिस्म के हर हिस्से को खुराक की और एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो कैसे हर हिस्से तक पहुंचेगी, तो वो कैसे पहुंचेगी, खून के ज़रिए पहुंचेगी, क्योंकि खून तो पूरे जिस्म में दौरा करता है, पूरे जिस्म में चलता फिरता है। तो इसलिए जो है वो खून के ज़रिए खुराक के अज्जा जो हैं वो पूरी बॉडी तक पहुंचेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं हम दूसरे सिस्टम में। ये है जी, इस सिस्टम का नाम है रिस्पायरेटरी, एक सेकेंड जी, रिस्पायरेटरी सिस्टम। और ये आगे इसकी ना डायग्राम है, ये देखें। ये जो आपको नज़र आ रही है ये भी एक नाली है, ठीक है। ये जो है इसको भी लेबल किया हुआ है, इस नाली का नाम है ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये ट्रैकिया है। एक मिनट जी, ये ट्रैकिया है। इसके नीचे ये जो आपको यूं नज़र आ रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, ये लंग्स हैं हमारे, जिनको आप फेफड़े कहते हैं। और ये जो जगह नज़र आ रही है, ये इस जगह का नाम क्या है, डायाफ्राम। क्या है, ये देखें, ये लिखा हुआ है, ठहरें अभी फोकस नहीं हो रहा जी। इस जगह का नाम क्या है बच्चों, जी, डायाफ्राम। इसका नाम है डायाफ्राम।
और इस सिस्टम का नाम क्या है? रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम का मतलब है सांस लेने का सिस्टम। इस सांस लेने के सिस्टम में हम क्या करते हैं बच्चों? हवा के ज़रिए, जो हम पहले नाक के ज़रिए सांस लेते हैं या मुंह के ज़रिए सांस लेते हैं, उसमें हम हवा अंदर लेके जाते हैं और नाक के ज़रिए भी अंदर ले जा सकते हैं और मुंह के ज़रिए भी अंदर ले जा सकते हैं। तो वो क्या करती है? अंदर जाती है और ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में दे देती है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है, ये वापस ले के नाक के ज़रिए जिस्म से बाहर निकाल दे देती है। ठीक है, तो ये इसका फिर काम भी उसने बताया हुआ है। क्या काम है जी? काम है enables exchange of gases between body and the external environment। तो इसका काम ये होता है गैसों का तबादला करना, यानी ऑक्सीजन अंदर लेके आना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, यानी बॉडी की ऑक्सीजन अंदर, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेके आना और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी बाहर जो हमारा माहौल है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देना। ठीक है, उसके बाद देखें जी, आपका जो तीसरा सिस्टम है उसका क्या नाम है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी पूरे जिस्म में खून घुमाने वाला जो सिस्टम है उसको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ये भी देखें लेबल हुआ हुआ है। इसके जो मेन आर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले ये देखें, इसमें हार्ट आ जाता है। हार्ट के बाद जो है ना वो पाइप लाइन पूरा सिस्टम बिछा होता है। जैसे टैंकी से पाइप घर के अंदर आ रहे होते हैं ना, इसी तरह हार्ट से जो है ना पाइप यानी नालियाँ निकल के पूरी बॉडी में जा रही होती हैं, जो खून को लेके हार्ट से, हार्ट आप समझ लें एक टैंकी है, उसके अंदर जो है वो खून है और वहाँ से ये टैंकी से खून निकल के नालियों के ज़रिए कहाँ जाता है? पूरी बॉडी में जाता है। वहाँ क्या करता है? ऑक्सीजन देता है और खून के अंदर क्योंकि ऑक्सीजन भी शामिल हो जाती है और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना हमारे, जो हमने खाना खाया है वो जो उसके जो सिंपल अज्जा होते हैं उसको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, वो भी खून के अंदर शामिल हो जाते हैं। तो ये किस तक चले जाते हैं? बॉडी के एक एक सेल तक चले जाते हैं। तो ये देखें, ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है लेकर जाना, डाइजेस्टेड फूड हज़म शुदा खुराक, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेके खून आता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट मटेरियल है जिसकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, ये वापस लेके आता है। अच्छा, दो किस्म का खून बॉडी में होता है। उर्फ़ आम में से कहते हैं जी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो कौन सा होता है? जो जिसमें ऑक्सीजन शामिल होती है, जिसे साफ़ खून कहते हैं। और दूसरा होता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी गंदा खून, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होती है। अब ये पूरी बॉडी में पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया यानी साफ़ खून गया, इसने बॉडी के एक एक टिश्यू को, एक एक सेल को इसने ऑक्सीजन भी दी और फूड, डाइजेस्टेड फूड के न्यूट्रिएंट्स भी दिए और हज़म शुदा खुराक भी दी और उसके बाद एनर्जी भी दी। लेकिन जो सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थी फिर वो वापस ले ली। अब ये खून क्या हो गया? गंदा हो गया यानी डी ऑक्सीजनेटेड हो गया, इसमें से ऑक्सीजन निकल गई है और कार्बन डाइऑक्साइड शामिल हो गई है। अब ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा किधर आएगा? दिल में। दिल जनाब इसको किधर भेज देगा? फेफड़ों में। फेफड़ों में क्योंकि ऑक्सीजन पहले से आ रही है सांस के ज़रिए, दोबारा इस खून में शामिल होगी और फिर ये दोबारा दिल में आ जाएगा और फिर दिल जो है इसे दोबारा पूरी बॉडी में भेज देगा। तो ये जो खून मैंने आपको बताया ये नालियों के ज़रिए जाता है। तो दो किस्म की नालियाँ होती है, एक का नाम ये आपको नज़र आ रहा है आर्टरी और दूसरे का नाम क्या है जी? हमारी ये है वेंस। तो ये दो किस्म की नालियाँ होती हैं जिनके ज़रिए पूरी बॉडी में ब्लड जो है वो चक्कर लगाता है यानी सर्कुलेट करता है। सर्कुलेट का मतलब है यानी चक्कर, गोल दायरे में चक्कर लगाता है ना। दिल से निकलता है, बॉडी में जाता है, फिर बॉडी से दोबारा दिल में आता है, फिर साफ़ होने के लिए फेफड़ों में जाता है, फिर दोबारा फेफड़ों से साफ़ होकर दिल में आता है। मुझे लगता है कि अब आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए जो अगला हमारे पास सिस्टम है इसका नाम है जी, सही तरह फोकस हो जाए, स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम जो है ना ढांचे का सिस्टम जो होता है। तो ज़ाहिरी बात है अगर बॉडी में ढांचा नहीं होगा तो हम सीधे खड़े हो सकते हैं? नहीं खड़े हो सकते। तो सपोर्ट करता है हमारी बॉडी को, सीधा खड़ा करता है, सहारा देता है एंड गिव्स शेप, और हमारी बॉडी को क्या देता है? शेप देता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है? वर्क्स विद द मसल्स के साथ मिलकर काम करता है एंड इट एनेबल द मूवमेंट। अब ये मसल्स के साथ मिलकर पूरी बॉडी को मूव कराता है। हम गर्दन हिलाते हैं, हम सर हिलाते हैं, हम बाजू हिलाते हैं, तो ये सब जो है वो स्केलेटल सिस्टम की वजह से होता है। अच्छा जी, अब ये अगला सिस्टम देखें ना, अगला सिस्टम कौन सा है जी? अगला सिस्टम है हमारा
जी, अगला सिस्टम है हमारा मस्कुलर सिस्टम। तो जो गोश्त होता है ना बच्चों, उसे कहते हैं मसल्स, ठीक है। तो ये मस्कुलर सिस्टम है और नीचे इसका आपका काम भी नज़र आ रहा है, इनेबल मूवमेंट्स। ये हड्डियों के ऊपर गोश्त जो है वो लगा होता है और ये बेसिकली क्या करता है, हड्डियों के साथ मिलकर बॉडी को मूव कराता है डिफरेंट हिस्सों में। और जो हमारा नेक्स्ट सिस्टम है वो है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के जो मेन ऑर्गन्स है ये हम देख लेते हैं। मेन ऑर्गन इसमें ब्रेन है, दिमाग जो है वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। फिर ये इसमें नर्व्स है, छोटी छोटी आप समझ लें तारें होती हैं जिनके ज़रिए ब्रेन तक दिमाग तक जो है ना बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों से, एक सेकेंड, अब सही नज़र आ रहा है, बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों से पैगाम आता है। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड है, जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसमें भी एक लंबी सी तार सी होती है, उसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो ये हमारा जो है ना, ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, नर्वस सिस्टम बनाती है। इसका डिटेल आप बाद में पढ़ेंगे। ये क्या काम करता है, ये काम करता है, ये देखिए, कंट्रोल्स द एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। एनेबल्स द बॉडी टू रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस, यानी कि जो भी जिस्म के अंदर तब्दीली आ रही है या जिस्म के बाहर तब्दीली आ रही है, मौसम की तब्दीली आ रही है, कोई भी किसी किस्म की तब्दीली आ रही है जो बॉडी के लिए यूनिक है, तो उसका पैगाम जो है, ये जो नर्व्स हैं, पूरे जिस्म में तारों का एक निज़ाम फैला हुआ है। तो ये दिमाग से तारें निकल के पूरे जिस्म में जा रही हैं, तो वो वहाँ से पैगाम लेके दिमाग के पास आती हैं और दिमाग जो है उसका जवाब तैयार करके फिर दोबारा ऑर्गन्स तक भेजता है और ऑर्गन के उसके हिसाब से जो है ना रिस्पॉन्ड करता है। मिसाल के तौर पे आपको ठंड लगनी शुरू हो गई, एकदम बाहर से बारिश हो गई है, तो आप जल्दी से, आपके दिमाग तक पैगाम गया है और आपके दिमाग ने आपकी बॉडी को कहा है कि तुम जल्दी से अंदर चले जाओ, बारिश तुम्हें गीला कर देगी। तो ये जो है देखिए, एक पैगाम गया, चेंज थी कि बारिश हुई और बारिश का पैगाम दिमाग तक गया, दिमाग ने जवाब तैयार किया और फिर जो है आप भागते हुए जी अंदर चले गए या आपने अपनी छतरी खोल